हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी सुबह के 8 साढ़े 8 का टाइम था ये करीब। तो यहाँ पे रियांश को वॉमिट हो रहा था, थोड़ा सा हल्का सा। इसकी तबीयत आज थोड़ा ख़राब सी थी, मीन्स कोल्ड हो रखा है इसको, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको बार बार खांसी आ रही थी, तो मैं बीच बीच में इसको भी देख रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने किए थे सोफ़े के कवर चेंज। तो आज मैंने मशीन लगाई थी कपड़ों वाली, तो बस यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे थे साथ के साथ, तो मैंने सोचा ये कवर भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको बिछा दिया था और जो पहले वाले कवर थे उनको उतार के मशीन में डाल दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने सोचा बेडशीट को भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये रहता है जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ कपड़ों वाली, तो उस दिन थोड़ा सा ये रहता है कि ये वाली चीज़ें भी साथ के साथ धुल जाती हैं, क्योंकि हाथ से धोना तो थोड़ा मुश्किल सा होता है। और वैसे तो मुश्किल भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम हाथ से काम करते हैं तो हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट ये है, आदत ऐसी लग जाती है कि सोचते हैं कि जैसे मशीन का यूज़ करते हैं तो फिर उसी में ही काम चल जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट मीन्स यहाँ पे लगा दी थी और जो पहले वाली थी उसको हटा दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह और रज़ाई वगैरह को पहले ही फ़ोल्ड करके साइड में रख दिया था। और यहाँ पे रियांश भी बार बार मेरे पास आ रहा था अपनी दवाई लेकर, क्योंकि 1-2 दिन से मैं इसको दवाइयाँ दे रही हूँ, तो इसको ये रहता है कि ये वाली दवाई भी मेरी है, ये वाली भी मेरी है। तो ये मेरे से बार बार पूछता रहता है। तो ये वाली दवाई ये निकाल कर लेकर आया था कि ये मेरी है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसको बता रही थी कि ये वाली भी आपकी ही है। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर वगैरह लगा दिए थे और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह जो भी था जो वो साइड में रख दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रियांश को दवाई देने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था दवाई का। तो मैं कुछ इसको ये भी रहता है कि मुझे दवाई लेनी है, तो इस वजह से ये अपने आप भी बोल देता है। दवाई लेने में वैसे इतना परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको दवाई दी। वैसे ये थोड़ी मीठे वाली दवाई है, मीन्स ये रहता है कड़वापन इनमें ज़्यादा नहीं होता। बट ये होता है कि कई बार जैसे पहले ये जिद करता था कि मुझे नहीं लेनी, बट ये अब थोड़ा सा समझदार हो गया, तो इस वजह से अपने आप खुद ही ले लेता है। तो यहाँ पे पानी वगैरह पिला दिया था मैंने इसको, तो दवाई वगैरह दे दी थी। तो गाइज़ यहाँ पे ये दवाइयाँ मैंने उठा ली थी और रख दिया था इनको साइड में, क्योंकि मुझे ये था कि रियांश इधर उधर ना फेंक दे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना ये काम भी कर दिया था। और बीच बीच में ये था कि मैं मशीन को भी देख रही थी कि जैसे कपड़े निकालने पड़ते हैं बीच बीच में और डालने भी पड़ते हैं दूसरे वाले कपड़े। तो गाइज़ यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको ये कपड़े, तो ये वाले मैंने मशीन से निकाल दिए थे, मीन्स इनको खंगालना बाकी था और यहाँ पे मशीन लगी हुई थी अभी भी। और कुछ कपड़े मैंने बाल्टी के अंदर भी डाले हुए थे, तो ये भी रखे थे, पानी से निकालना था इनको, मीन्स खंगालना बाकी था। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश लगा हुआ था फिर से अपनी दवाई को लेकर, पूछ रहा था कि ये वाली दवाई मेरी है क्या। तो मैंने बोला इसको रख दो, मैंने इसको दे दी थी जो दवाई मुझे देनी थी। तो बस यहाँ पे ये अपना लगा हुआ था। तो गाइज़ बस ये अपना खेलने कूदने में मीन्स ये था। आज तो थोड़ा सा तबीयत की वजह से नहीं कर पाया। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हमारा प्लान बना गांव जाने का। वैसे पहले नहीं था कि गांव जाना है, बट ये था कि एकदम से हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की आज छुट्टी थी इस वजह से। तो यहाँ पर हम आ गए थे गांव में। तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा उनकी भी तबीयत ऐसी हो रखी थी, फीवर वगैरह था, तो इस वजह से। तो गाइस बिना प्लानिंग के हम पहुंच गए थे गांव में। और यहाँ पर मैं भी मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा फ्री फ्री सा लगता है, क्योंकि यहाँ से फ्री होकर हम जाते हैं काम से और वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना होता है, तो इस वजह से। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने पानी वगैरह दिया रियांश को और मैंने भी पी लिया था। वैसे ये रहता है कि मौसम की वजह से थोड़ा सा तबीयत सभी की ऐसी हो रखी है कि खांसी जुकाम वगैरह हो रखा है सबको, और आजकल फीवर वगैरह भी बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज़ यहाँ पे वैसे तो प्रियांश को भी है हल्का हल्का कोल्ड और रियांश को तो था ही, बट फिर भी हमने सोचा कि धूप निकल गई है, चलो घूम भी आते हैं, थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा बच्चों का, तो इस वजह से हम चले गए थे। तो यहाँ पे मम्मी ने इनको दी थी सॉक्स पहनने के लिए, क्योंकि फ़र्श ठंडा था और चप्पलें वगैरह पहन के घूमना इनको सही नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से मम्मी ने बोला कि सॉक्स पहन लो कि ठंड नहीं लगेगी, इस वजह से। तो प्रियांश ने पहन ली थी और रियांश का ऐसा रहता है कि सॉक्स तो इसने पूरी सर्दी नहीं पहनी है, मतलब थोड़ा बहुत अगर हम पहनाते हैं तो निकाल के थोड़ी देर बाद फेंक देता है, ये नहीं पहनता है, इसको अनकंफर्टेबल सा लगता है, इस वजह से ये नहीं पहन पाता है। तो यहाँ पे गाइस इसको पहले पहना दी थी, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद, ये अपने आप ही बोलेगा कि ये सॉक्स निकाल दो।
तो इसको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये अभी भी बोलने लग गया था कि मुझे सॉक्स नहीं पहननी है, निकाल दो इनको। तो ये ऐसे ही झगड़ा करने लगा हुआ था अपने पापा के साथ। और इसको चाहिए भी था कि दुकान से कुछ चीज़ें भी खानी थी, इस वजह से। तो गाँव जाते हैं तो इनको ये रहता है कि जो पास वाली दुकान है उसमें चीज़ वगैरह लेने के लिए बार बार जाते रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं भी पानी पी रही थी और धूप में बैठे हुए थे हम। वैसे बाहर धूप थी अच्छी, बट घर के अंदर भी थोड़ी बहुत आ जाते हैं, तो हम यहीं पे बैठते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश बोल रहा था कि मुझे सॉक्स नहीं पहननी, निकाल दो। तो मैंने इसकी सॉक्स निकाल दी थी क्योंकि ये बार बार रो रहा था। वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हमने इसको बोला था पहनने के लिए। वैसे तो ये पूरी सर्दी इसने बिल्कुल भी नहीं पहनी थी, क्योंकि हम पहनाते थे तो ये निकाल देता था। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे ये सॉक्स वगैरह पहनना। तो जैसे शूज़ वगैरह हम इसको पहना देते हैं तो पहन लेता है, बट विदाउट सॉक्स ही पहनता है, सॉक्स नहीं पहनता साथ में। तो गाइज़ अभी ये जिद करने में लगा हुआ था कि मुझे दुकान जाना और वहाँ से चीज़ लेकर आनी है, क्योंकि प्रियांश की आदत है गांव में जब भी जाता है तो दुकान की चीज़ें ज़रूर खाता है। मतलब खाता यहाँ पे भी है, बट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पास में है, तो इसको ये रहता है कि थोड़ा लाड़ प्यार भी हो जाता है बच्चे का कि कभी कभी जाते हैं अभी गांव में तो दुकान पे जैसे चीज़ें लेने का या फिर घूमने फिरने का थोड़ा इनको रहता ही है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बैठी हुई थी धूप में आराम से। तो यहाँ पे प्रियांश लेकर आया था चीज़ खाने की। तो रियांश भी इसी वजह से जिद करने में लगा हुआ था कि मुझे भी अभी चीज़ लेकर आनी है दुकान से। तो प्रियांश लेकर आया था यहाँ पे कुरकुरा। तो रियांश ने बोला मुझे भी अलग से चीज़ लेकर आनी है। तो ये भी पीछे पड़ा हुआ था अपने पापा के कि मुझे भी लेकर चलो दुकान पर। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी भी खाना खाने बैठ गए थे। और अब आजकल ऐसा हो रखा है कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी थोड़ा सा ही रहता है, मन नहीं करता कुछ भी खाने का। तो फिर भी लेट ही हो गया था वैसे तो। ये दोपहर के 2 बज चुके थे, तो मम्मी अभी खाना खा रहे थे। और गाइस यहाँ पे रियांश और प्रियांश का ऐसे ही झगड़ा चला हुआ था। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड लेकर गए थे रियांश को चीज़ दिलवाने के लिए, क्योंकि बार बार रो रहा था कि मुझे भी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे इसको भी शूज़ वगैरह पहना दिए थे और अभी हस्बैंड लेकर चले गए थे इसको भी दुकान पर चीज़ दिलवाने के लिए। और यहाँ पे प्रियांश लग गया था अपनी चीज़ खाने। तो इसको खाते हुए देखकर मेरा भी मन किया खाने का, तो मैंने भी इसकी पैकेट से कुरकुरे ले लिए थे। तो गाइज़ कभी कभी अच्छा लगता है, जैसे बच्चे खाते हैं तो हम भी साथ में खा लेते हैं। वैसे स्पेशल तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने लिए ख़रीद कर खाएँ। तो गाइज़ ये रहता है कि जब बच्चे होते हैं साथ में तो सोचते हैं कि बच्चों को ही खाने दें, थोड़ा सा इस चीज़ का भी रहता ही है। तो अपना खाना पीना थोड़ा सा कम ही हो जाता है। और वैसे भी ये चीज़ें ये रहता है कि बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं। टाइम के साथ साथ मतलब ये रहता है कि फ़र्क हो जाता है चीज़ें खाने में, पसंद में, हर चीज़ में ही फ़र्क होता है। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश भी ले आया था कुरकुरे का पैकेट, तो इसने भी मेरे से ही खुलवाया। तो मैंने इसको बोल दिया था खाने के लिए। वैसे इनको खांसी थी, ये चीज़ें अच्छी भी नहीं थी खाने के लिए, बट क्या करें, जिद कर जाते हैं कई बार तो दिलवाना पड़ता है इसलिए। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मम्मी ने बनाई थी चाय सबके लिए। तो बस यहाँ पे रियांश लगा हुआ था नमकीन खाने। तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद होती है वही ये खाते हैं, बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती से तो ये कोई चीज़ खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे प्रियांश इतना ज़्यादा खुश था, मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि गाँव जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो अब हम इसको अपने साथ ही लेकर जाते हैं। पहले जैसे सैटरडे वगैरह की छुट्टी होती थी, मीन्स संडे की होती थी, तो हम इसको भेज देते थे गाँव। अभी ये हमारे साथ ही जाता है और हमारे साथ ही आता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम सभी बैठे हुए थे और चाय वगैरह पी और नमकीन थी जो वो रियांश खाने में लगा हुआ था, मांग रहा था कि सारे मुझे ही दो। तो थोड़ी थोड़ी मैं भी लेकर इससे मांग मांग के खा रही थी। तो बच्चों का ये रहता है कि कोई चीज़ मिल जाती है तो सोचते हैं सारी चीज़ हमें ही मिलनी चाहिए। तो गाइस बस यहाँ पे लगे हुए थे बच्चे अपना मस्ती करने में, और हस्बैंड ने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था। थोड़ा टाइम वो सो भी गए थे यहाँ पर। तो मैं तो बस यही था, बच्चों में ऐसे ही टाइम पास हो रखा था। तो गाइस बस यहाँ पे खाना पीना ऐसे ही चलता रहा।
खाना वगैरह हम घर से ही खा कर गए थे, तो खाना हमने वहाँ नहीं खाया था, तो आज चाय वगैरह ली। और चाय भी हमने चलने से कुछ टाइम पहले ही पी थी, क्योंकि यहाँ से जब हम गए थे तो खाना खा कर गए थे, तो मन नहीं था बिल्कुल भी चाय वगैरह पीने का। तो बस गाइज़ यहाँ पे रियांश और प्रियांश का झगड़ा फिर से चालू हो गया था, और रियांश यहाँ पे चश्मा पहन के बैठा हुआ था अपने पापा का। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है ये वाले चश्मे जब पहनता है। तो यहाँ पे ये चिड़चिड़ा हो रखा था बिल्कुल, क्योंकि प्रियांश इसको बार बार छेड़ रहा था और ये शिकायत कर रहा था अपने पापा से कि मुझे बार बार छेड़ रहा है। तो प्रियांश की आदत है जब खुश होता है तो कुछ ऐसी ही एक्टिविटी करता है। ये तो बड़ा खुश हो रखा था वहाँ पे, और रियांश का मूड ऑफ हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ इनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहता है जब दोनों इकट्ठे होते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं तब एक दूसरे को याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बस गाइज़ यहाँ पे इनकी समस्याओं का समाधान करते हुए हस्बैंड को भी आ गया था गुस्सा, तो ये भी इनको भी खड़ा होना ही पड़ा है इनके झगड़े दूर करने के लिए। तो बस रियांश को ऐसे ही हमने मना लिया था, गुस्सा हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश को ले गए थे बाहर, क्योंकि प्रियांश और रियांश का ऐसे ही चल रहा था यहाँ पे झगड़ा। तो गाइज़ मैं आराम से अपना बैठ के खाने पीने में लगी हुई थी, और यहाँ पे मम्मी इनको बोल रहे थे कुछ बाहर घुमाने फिराने के लिए कि रियांश को बाहर ले जाओ थोड़ा टाइम के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये जो बर्तन रखे हुए थे, चाय वगैरह हम पी चुके थे, और नमकीन भी खा ली थी हमने जो भी रखी हुई थी, और बच्चों ने भी। तो गाइज़ यहाँ पे तैयारी कर दी थी वापस जाने की, तो बस बैग वगैरह सब पैक कर दिया था हमने। तो गाइज़ कुछ चीज़ें रहती हैं कि मम्मी को चलते चलते भी ये रहता है कि कोई चीज़ जो देनी होती है तो बोलते हैं कि ये वाली ले जाओ, ये वाली ले जाओ। तो बस यहाँ पे उसके बाद गाइज़ रियांश को हस्बैंड कर रहे थे तैयार मीन्स ये था इसको सॉक्स और ये जो शूज़ थे वो पहनाने थे। सॉक्स तो इसने अभी भी नहीं पहनी थी, बट ये था शूज़ इसको पहना दिए थे। और यहाँ पे प्रियांश की हो गई थी बीच में पिटाई होने के बाद फिर ये थोड़ा टाइम बाद हंसने लग गया। तो बस यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे कि पहले रो रहा था, हंस रहा है, तो कह रहा था कि रोया भी तो बहुत ज़्यादा हूँ मैं। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे भी। और गाइज़ यहाँ पे आने के बाद मुझे लगी थी थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी क्या, धूप में बैठे हुए थे इसलिए गर्मी लगी हुई थी, तो मैंने स्वेटर उतार दी थी, तो चलते टाइम पहन ली थी। और यहाँ पे प्रियांश का मूड हो गया था ऑफ फिर से, क्योंकि इसको अभी आना था वापस, तो हस्बैंड ने इसको दे दी थी इसके स्लीपर पहनने के लिए। तो इसका मन बिल्कुल नहीं होता है वहाँ से वापस आने का, और अकेला ये अभी रहता भी नहीं है, तो बस इसी वजह से कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे रोने को रखा था बिल्कुल। तो चलना तो था ही, लेकिन ये था कि चलते टाइम थोड़ा सा ये करता है। तो यहाँ पे चलते चलते मम्मी बोले कि जो सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है वो ले जाओ। तो गाइज़ मैं तो बोल रही थी कि रहने दो, लेकिन मम्मी बोले कि ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो सब्ज़ी है, टिंडे वाली सब्ज़ी, यहाँ पे कोई खाता नहीं है इतना, क्योंकि मम्मी को ही पसंद है ये। तो गाइस मम्मी ने कहा ले जाओ वहाँ पे बना लेना। तो बस यहाँ पे मम्मी ने कुछ हमें दे दिया था और कुछ अपने लिए निकाल ली थी। तो वो सब जो भी था इसमें सब्ज़ी वगैरह थी वो मम्मी ने हमें दे दी थी, तो मैंने इसको रख लिया था। तो मैं देख रही थी कि धनिया वगैरह भी था इसके साथ ही। तो गाइज़ यहाँ पे इसको रखा बैग में, क्योंकि ये रहता है चलते टाइम कोई चीज़ भूल ना जाए। तो बस ज़्यादा तो यही रहता है, कई बार जैसे फ़ोन वगैरह मैं भूल जाती हूँ वहीं पे, चलते हुए ध्यान नहीं रहता है कई बार, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो गाइज़ बस रेडी हो चुके थे चलने के लिए, और बस यहाँ पे चलते चलते हंसी मजाक ऐसे चलता रहा। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी दिखा रहे थे अपनी दवाइयाँ जो कि मम्मी ने खाई थी, बट ये था आराम इतना ज़्यादा नहीं हो रखा था, तो तबीयत कई दिन से ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से मम्मी बोल रहे थे कि दवाइयाँ देखो ये सही है या नहीं है। तो हस्बैंड बता रहे थे इनको। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ है या दवाई वगैरह है तो आराम होने में टाइम लगता है, तो बस वही चीज़ थी। तो मम्मी को कई दिन से फ़ीवर आ रहा था और दवाई भी ले रहे थे, तो आराम नहीं हो रखा था, तो इस वजह से मम्मी बोल रहे थे कि कोई अच्छी और दवाई है तो हस्बैंड ने बता दिया था कि थोड़ा सा चेंज करके देख लो दवाइयाँ वगैरह कि थोड़ा आराम हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पे सिर्फ ये था कि हमारा चलने का बिल्कुल ये था कि तैयारी हो चुकी थी।
तो यहाँ पे इन्होंने बाइक वगैरह साइड से लगा ली थी, मीन साइड में लगा ली थी। तो गाइस यहाँ पर रियांश आराम से बैठ गया था। इसको बड़ी जल्दी रहती है बाइक पे चलने की कि मैं ना रह जाऊँ यहाँ पर। तो गाइस बस अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में ही तो मम्मी को याद आया है कि कैप पहना देते हैं प्रियांश को, क्योंकि ये एक सिंगल कैप मीन्स जो टी शर्ट के अंदर थी वही वाली कैप थी, तो मम्मी ने दूसरे वाली भी इसको पहना दी थी। तो गाइस अभी हम निकल चुके थे और अभी आगे मार्केट में जाके प्रियांश और रियांश ने की छोटी सी शॉपिंग, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी। तो इनको ये था कि छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। बस चलो। क्या लिया छोटी, दिखा। वो मैंने थार लिए। थार लिया। मैं रोज चलाऊंगा, रोज ही चलाऊंगी चलो चले आप। मिल गई। महंगा है। हाँ आ जाओ, महंगा सस्ता तुमने की टेंशन है। कितने हो गए? तो कई छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद अभी पहुंच गए थे घर पे। तो कुछ चीज़ें जो थी मार्केट से हमें लेनी थी वो हमने भी ले ली थी, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो हमें लेना था, और बच्चों को जो टॉय ख़रीदने थे वो उन्होंने ले लिए थे। तो गाइस अभी घर पे पहुंच चुके थे, चाय वाय हम वहाँ से पीकर चले थे, तो अभी हमें कुछ खाना पीना भी नहीं था, तो हमने सोचा कुछ टाइम छत पे घुमाते हैं। तो गाइस यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे खेलने, लेकिन खेलते खेलते फिर से झगड़ा हो गया था इनका चालू। तो गाइस रियांश की आदत आजकल ये हो रखी है कि जो चीज़ प्रियांश के हाथ में नज़र आती है वही चीज़ इसको चाहिए होती है और रोने लग जाता है चीज़ें मांगने के लिए। इसको एक्टिंग करनी भी अच्छी आ गई आजकल, तो कोई भी चीज़ इसको प्रियांश की चाहिए होती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि इसको चीज़ मिल जाए। तो बस यहाँ पे वही ड्रामा इसका फिर से चालू हो गया था और प्रियांश हो जाता है इससे तंग, क्योंकि बार बार इसको चीज़ें देनी पड़ती है अपनी। तो गाइज़ यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और ये नीचे ही था और हम छत पे आ गए थे, मीन्स हम सभी ऊपर आ गए थे। तो गाइज़ फिर इसको भी मैंने बुलाया ऊपर, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था, सभी ऊपर छत पे आ गए थे घूमने के लिए। तो जैसे तैसे गुस्सा करके ये भी हमारे पास आ गया था ऊपर छत पे लड़ाई झगड़ा करते हुए। तो इसका मूड बहुत ऑफ हो रखा था, तो बस ऐसे गुस्सा करते करते ये ऊपर आ गया था। तो उसके बाद थोड़ा टाइम हम छत पे घूमे और बच्चे भी यहाँ पे थोड़ा टाइम खेलते कूदते रहे। मीन्स ये रहा था जो भी इनका चल रहा था झगड़ा चीज़ें आपस में लेने देने का, तो बस यहाँ पे वही था। तो यहाँ पे प्रियांश को बोल के हमने इसको ये दिलवा दी थी, जो ये प्रियांश की गाड़ी मांग रहा था तो वो इसने दे दी थी। तो गाइज़ बस कुछ टाइम हमने धूप में यहाँ पे घूमना फिरना किया, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड किया। तो गाइज़ ऐसे ही थोड़ा टाइम छत पे टहलने के बाद उसके बाद आ गए थे हम नीचे। तो बच्चे भी आ गए थे साथ में, क्योंकि बच्चों को मैं अकेला वैसे भी नहीं छोड़ती हूँ छत पे। तो गाइज़ क्योंकि ये था कि पूजा वगैरह करनी थी, शाम का टाइम हो गया था, खाना भी बनाना था, तो इसीलिए ये रहता है कि टाइम से सारा काम हो जाए। तो गाइज़ उसके बाद हमने की पूजा, और पूजा करने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या ख़रीद कर लेकर आई थी मैं। तो गाइज़ मैंने ख़रीदे थे थोड़े से ग्रेप्स बच्चों के लिए, क्योंकि प्रियांश को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच बताऊं तो प्रियांश को वैसे ये अभी देने सही भी नहीं है, क्योंकि ठंडे रहते हैं, बट मैं ले आई थी। तो गाइस यहाँ पे दिखा रही हूँ ये मिठाई का डिब्बा जो कि मम्मी ने दिया था वहाँ से। तो यहाँ पे कुछ लड्डू मम्मी ने घर से दे दिए थे जो कि मम्मी ने घर पे बनाए थे। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।